इज करण जौहर सो डेस्परेट फॉर हॉलीवुड मीडिया अटेंशन कि वो पूरा आर्ट म्यूजियम ही पहन के चले गए? लोगों को ये क्वाइट इरिटेटिंग लगता है कि इंडियन इंस्टाग्राम पूरी तरह से करण जौहर के बिहाइंड द सीन्स फुटेज से भरा हुआ है, वेरएज हॉलीवुड ने तो इनको जरा सा भी भाव नहीं दिया। क्या करण जौहर हॉलीवुड के लिए बस एक बैकग्राउंड एक्स्ट्रा है? वेरएज ईशा अंबानी को सेंटर स्टेज स्पॉटलाइट मिली और उन्होंने अपना असली इंटरनेशनल क्लाउड दिखाया। आपको पीआर वाली फेक न्यूज सब बताते हैं, पर असली गॉसिप और लग्जरी का सच सिर्फ यहाँ मिलेगा। सो ग्रैब योर कप्स, क्योंकि आज की चाय के साथ बहुत सारा चूरन भी है। मेट गाला 2026 का रेड कार्पेट तो खत्म हो गया, लेकिन करण जौहर का पीआर अभी तक पसीना बहा रहा है। जो मेन लाइव इवेंट था वहां पे करण जौहर कहीं नहीं थे। ईशा अंबानी के पीछे सारे फोटोग्राफर्स की लाइन लगी थी और एक्चुअल सेंटर स्टेज स्पॉटलाइट ले गई ईशा अंबानी। वैसे नेटिजन्स और बॉलीवुड इनसाइडर्स कह रहे थे कि हालत काफी खराब थी। एक्स पर ट्रोल्स ने करण जौहर की बुरी तरह से धज्जियां उड़ा दी। करण जौहर ने अपने सोशल मीडिया पर वीडियोस की बाढ़ कर दी। हर इंटरव्यू मेन इवेंट के बाहर और बिहाइंड द सीन्स था। क्यों? क्योंकि मेन वो कैमरा ने उन्हें पहचाना तक नहीं। जब मेन इवेंट का लाइव स्ट्रीम चल रहा था तब करण जौहर कहाँ थे? उनको कैमरा ने सिर्फ 3 सेकंड के लिए देखा, और वो भी भीड़ में कहीं पीछे दिखे। लगता है करण जौहर का राजा रवि वर्मा की आर्ट वाला मनीष मल्होत्रा डिजाइन आउटफिट फेल हो गया। हॉलीवुड मीडिया और फैशन क्रिटिक्स ने तो उनको रिकॉग्नाइज भी नहीं किया, और जिन्होंने किया उन्होंने कहा कि ही वाज ट्राइंग टू हार्ड। ऑन द अदर हैंड, ईशा अंबानी ने बिना शोर मचाए बाजी मार ली। ईशा अंबानी वहां पे एक ग्लोबल स्टेक होल्डर की तरह खड़ी थी, और करण जौहर बस एक बॉलीवुड के अटेंशन के लिए गिड़गिड़ा रहे थे। लोग पूछ रहे हैं कि उनका इतना बड़ा केप कहाँ गया। शायद वोग ने उसे कचरा समझ के इग्नोर कर दिया। बॉलीवुड का किंग न्यूयॉर्क में अब आम आदमी बन गया है। ये है असली ओल्ड मनी और न्यू मनी का फर्क। ईशा अंबानी को चिल्ला चिल्ला कर बताना नहीं पड़ा कि वो कौन है। करण जौहर की पीआर मशीनरी ऑन द अदर हैंड इंटरव्यूज से इंडियन मीडिया को तो फ्लड कर रही है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में कोई इनको कोई भाव नहीं दे रहा है। ये सब सिर्फ एक सच छुपाने के लिए, और वो ये रहा। सच ये है कि करण जौहर हॉलीवुड में सिर्फ एक बैकग्राउंड एक्टर की तरह थे। हॉलीवुड मीडिया में उन्हें इज्जत नहीं दी जो वो मांग रहे थे। वैसे लास्ट ईयर सुपरस्टार शाहरुख खान को सब्यसाची के कॉस्ट्यूम में भी काफी क्रिटिसाइज किया गया मेट गाला में। एंड रिसेंटली करण जौहर की प्रोडिजी आलिया भट्ट को भी काफी ट्रोल किया गया जब वो एक इंटरनेशनल अवार्ड फंक्शन में फंबल कर रही थी। सो इज इट दैट इंडियन सेलिब्रिटीज के अगेंस्ट हॉलीवुड मीडिया में कुछ प्रॉब्लम है, और आर दे जस्ट टू डेस्परेट फॉर अटेंशन? बट मेट गाला आखिर है क्या, एंड व्हाई इज इट सच अ बिग डील? ये न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट का एक फंड रेजर होता है। इसे ऑस्कर्स ऑफ फैशन भी कहा जाता है। यहाँ पे एंट्री सिर्फ पैसे से नहीं मिलती, स्टेटस से मिलती है। और एना विंटर, जो वोग की एडिटर इन चीफ रह चुकी हैं, वो खुद हर गेस्ट को सिलेक्ट करती हैं। ईशा अंबानी वहां पे इनविटेशन पर नहीं, इन्फ्लुएंस पर आई थी। ईशा अंबानी ने इंडियन कल्चर को सेलिब्रेट करते हुए एक पेंटिंग पे बेस्ड एक साड़ी पहनी थी, विच वाज डिजाइन्ड बाय इंडियन डिजाइनर गौरव गुप्ता। इसके साथ ही ईशा ने एक मैंगो शेप का स्कल्प्टर भी एक एक्सेसरी की तरह कैरी किया था, विच वाज डिजाइन्ड बाय स्कल्प्टर एंड आर्टिस्ट सुबोध गुप्ता। कहा जा रहा है कि ईशा के ब्लाउज पे जो डायमंड्स और ज्वेलरी थी वो उनकी मदर की थी। इनफैक्ट जो उनके बैक पे एक सरपेंच बना हुआ था, दैट सरपेंच इटसेल्फ वाज फ्रॉम द निजाम।
ओवरऑल ईशा अंबानी के लुक को काफी अप्रिशिएट किया गया। इनकी हेirloom ज्वेलरी, इनकी साड़ी एज वेल एज द मैंगो स्कल्पचर वाज रियली सेलिब्रेटिंग इंडियन आर्ट एंड कल्चर। करण जौहर ऑन द अदर हैंड, उन्होंने ये फैशन इज आर्ट के थीम को क्वाइट लिटरली लिया और राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स उन्होंने लिटरली अपने केप पे डिस्प्ले की। एंड वाइल हिज लुक वाज प्रिटी लाउड, लोगों ने उसको ईशा अंबानी के लुक की तरह ज्यादा अप्रिशिएट नहीं किया। इनफैक्ट द मच मोर सटली ड्रेस जो प्रिंस एंड प्रिंसेस ऑफ जयपुर यहाँ पे आए थे, उनको भी सेंटर स्टेज और काफी स्पॉटलाइट मिली एट द मेन वोग इवेंट इन कंपैरिजन टू करण जौहर। मनीष मल्होत्रा का आउटफिट भी काफी यूनिक था। इस पे जरदोजी और चिकनकारी की एम्ब्रॉयडरी थी एंड टू डिपिक्ट द कारीगर्स उन्होंने स्मॉल रेजिन स्कल्पचर्स बनाए थे जो कारीगर की तरह एम्ब्रॉयडरी से लटके हुए थे। मनीष मल्होत्रा भी एक केप में थे एंड हिज आउटफिट was at times heavily criticized but also appreciated for showing Indian culture, art and embroidery. अनन्या बिरला जिन्होंने अपना मेट गाला डेब्यू इस साल किया, she was also really criticized for some of her looks. बट उनका जो कटोरी चम्मच वाला सुबोध गुप्ता का स्कल्पचर था जो उन्होंने मास्क की तरह पहना था, उसको काफी लोगों ने अप्रिशिएट किया। Ananya Birla was also seen dressed as an Ajanta sculpture and it was really appreciated by the international media. Prince Savai Padmanabh Singh of Jaipur and Princess Gauravi दोनों ही जयपुर से आए थे और मेट गाला में उनके रॉयल लुक के बारे में काफी बातचीत हुई, उनको काफी स्पॉटलाइट मिली और काफी अटेंशन मिला। इवन दो इनका आउटफिट काफी सिंपल था, they were not criticized but actually appreciated for their look. In fact, Sudha Reddy also celebrated Indian culture by showing Indian textiles on her cape once again. Overall, Indian artists, Indian designers और Indian celebrities की काफी बातचीत हुई इस बार के मेट गाला में, बट इस सब में जो लाइमलाइट ले गई वो थी ईशा अंबानी for her simple sari look along with the little mango and her heirloom jewelry from her mother. वाइल करण जौहर ने इंडियन मीडिया को बिहाइंड द सीन इंटरव्यू तो बहुत दिए और अपने पूरे पीआर मशीनरी को लगा दिया इंडियन इंस्टाग्राम को फ्लड करने में विद ऑल हिज इंटरव्यूज एंड कॉस्ट्यूम कॉन्वर्सेशन। बट लगता तो यही है कि वाइल ईशा अंबानी हैज द सेंटर स्टेज स्पॉटलाइट, करण जौहर इज जस्ट अ बैकग्राउंड एक्स्ट्रा फॉर द हॉलीवुड मीडिया। टू बी ऑनेस्ट, अगर करण जौहर हॉलीवुड मीडिया के अटेंशन के लिए इतने ही डेस्परेट हैं, तो ही शुड सपोर्ट इंडियन स्मॉलर फिल्म्स एंड गुड फिल्म डायरेक्टर्स मोर लाइक ही डिड इन द फिल्म होमबाउंड। That is our opinion. What did you think about all of these costumes and especially Karan Johar's look? Tell us in the comments below. Karan Johar का तो नहीं, but you can definitely try to replicate Isha Ambani's look and we have given you some links that can help you do that. Karan Johar should really try to look to be celebrated as a filmmaker and a director in Hollywood media rather than desperately doing his PR around fashion. To be honest, ये बहुत ही wannabe लगता है and ईशा अंबानी से उनको कुछ सीखना चाहिए, who was able to make a statement with a simple yet elegant outfit. वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड इफ यू हैवंट डन इट येट वो बेल आइकन दबाइए क्योंकि हम आपके लिए लाने वाले हैं ढेर सारा चूरन इन द वीक्स टू कम।